जब दुनिया भर में कई शानदार टूरिस्ट साइट्स हैं, तो दिल्ली एक ऐसी जगह है जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दिल्ली जो पुराने और नए, पारंपरिक और मॉडर्न संस्कृति का एक अनोखा मिश्रण है, हमेशा से ही दुनिया भर के टूरिस्ट्स को अपने रेड फोर्ट के नजारे देखने के लिए अट्रैक्ट करता आया है। मुगल एम्परर शाहजहां द्वारा 17वीं सदी के मध्य में बनवाया गया रेड फोर्ट दिल्ली का एक प्रमुख टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यह एक मैसिव फोर्ट है जो रेड सैंडस्टोन से बना है और 35 फीट ऊंचा है। इसके अलावा रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स में कई और पैलेसेस, एंटरटेनमेंट हॉल्स, बैल्कनीज, इंडोर कैनाल्स, गार्डन्स और एक मॉस्क भी शामिल हैं। अब चलिए रेड फोर्ट के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। क्या आपको पता है कि जब शाहजहां ने साल्स में इस फोर्ट को बनवाया था, तब यह सेफ्ड सैंडस्टोन से बना था। न सिर्फ इसका नाम बदला गया, बल्कि ब्रिटिश के कहने पर इसका रंग भी लाल कर दिया गया। पहले यह लाइमस्टोन से बना था, लेकिन जब सेफ्ड स्टोन खिसकने लगा, तो ब्रिटिश ने इसे लाल रंग से पेंट करने का फैसला लिया। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, रेड फोर्ट का नाम हमेशा से रेड फोर्ट नहीं था। इसका असली नाम किला मुबारक था, जिसका मतलब है द ब्लेसेड फोर्ट। कहानी के मुताबिक शाहजहां ने आगरा से दिल्ली अपना राजधानी बदलने के फैसले के बाद इस फोर्ट को बनवाया। उस समय के टूल्स और कंस्ट्रक्शन की फैसिलिटीज आज की तरह एडवांस नहीं थी। फिर भी उस्ताद हमीद और उस्ताद अहमद जैसे माहिर कलाकार ने 1628 में इसका काम शुरू किया और 10 साल में यानी 1641 में इसे पूरा किया। ये तो बहुत लोग नहीं जानते कि कोहिनूर डायमंड कभी शाहजहां के रीगल थ्रोन का हिस्सा था, जो दीवानी खास में रखा जाता था। लेकिन बाद में नादिर शाह, जो पर्शियन नेपोलियन कहलाते थे, ने इसके कीमती स्टोन को लूट लिया। शाहजहां का थ्रोन पूर्ण सोने से बना था और उस पर एमरल्ड्स, पर्ल्स, डायमंड्स और रूबीज जैसे कीमती रत्न लगे हुए थे। आज ये कोहिनूर डायमंड इंग्लैंड की क्वीन के क्राउन को सजाता है। अब मोनार्की या कोहिनूर डायमंड तो नहीं रहे, लेकिन रेड फोर्ट के कई कहानियां आपकी डेली ट्रिप को एक यादगार अनुभव बना देंगी। रेड फोर्ट जो अपने खूबसूरत आर्किटेक्चर के लिए फेमस है, छोटी लगती है, लेकिन यहाँ पर कई बिल्डिंग्स हैं जो मुगल एम्परर्स ने अलग अलग कामों के लिए यूज की थी। रंग महल जो फोर्ट का एक आकर्षक पैलेस है, का मतलब है पैलेस ऑफ कलर्स। इस पैलेस को एम्परर की कॉन्सोर्ट्स और उनकी मेड्स के लिए यूज किया जाता था। रंग महल के पास ही खास महल है, जो एम्परर का मैग्निफिसेंट पर्सनल रेजिडेंस था। यहाँ से एम्परर अपनी क्वींस को विजिट करते थे। खास महल में सिर्फ प्रिंसेसेस और क्वींस को आने की अनुमति थी, किसी और को नहीं। रेड फोर्ट के दो में गेटवेज हैं, दिल्ली गेट और लाहौर गेट। लाहौर गेट का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यह लाहौर की तरफ है, जब भारत और पाकिस्तान एक देश थे। हर साल इंडिपेंडेंस डे पर भारत के प्रधानमंत्री लाहौर गेट के दीवारों पर नेशनल फ्लैग होस्ट करते हैं। दिल्ली गेट एक समय पर फोर्ट के पब्लिक एंट्रेंस गेट के रूप में यूज होता था। बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल एम्परर थे, इस 75 के ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह के प्रतीक बन गए थे। ब्रिटिश ने उनके ही घर रेड फोर्ट में उनका ट्रायल किया। ये ट्रायल दीवानी खास में रखा गया था ब्रिटिश कोर्ट के बीच, और उन्हें गिल्टी करार दिया गया। इसके बाद उन्हें रंगून, आज का म्यांमार, में बनिश कर दिया गया। और यह थी मेरे दोस्तों दिल्ली के आइकॉनिक रेड फोर्ट की फैसिनेटिंग कहानी, जो इतिहास, संस्कृति और साहस का एक प्रतीक है। शाहजहां के गोल्डन थ्रोन की शान से लेकर भारत के इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस की गूंज तक, रेड फोर्ट एक अमर गवाह है जो सदियों के बदलाव का प्रमाण है। तो चाहे आप हिस्ट्री के शौकीन हो, या नए इंस्पिरेशन की तलाश में ट्रैवलर, या फिर बस पास्ट की कहानियों में दिलचस्पी लेने वाले, रेड फोर्ट एक ऐसी जगह है जो आपके एक्सप्लोर करने का इंतजार कर रही है। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ऐसे ही और इनक्रेडिबल जर्नीज के लिए जो आपको हिस्ट्री के दिल तक ले जाएं। अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहिए और नए राज खोजते रहिए।